हे गाइस एंड वेलकम बैक टू नल इज कमिंग। तो अब तक कहानी में आपने देखा कि एक सुपर विलन स्कॉर्पियन जो कि पहले वेनम सिम्बियोट का होस्ट रह चुका है, उसके पास हाल ही में एक नया आर्मर आया है। वो अपना नाम वायरस रखता है और एडी ब्रॉक को मारने के मिशन पे लग जाता है। लेकिन जब वो वेनम के ऊपर हमला कर रहा था तो गलती से मेकर की मशीन के ऊपर जा लगा, जिससे स्कॉर्पियन, डेलन और एडी ब्रॉक किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए जहाँ पे एडी ब्रॉक की मौत हो चुकी है। उसकी एक्स वाइफ एनी के पास वेनम सिम्बियोट है और डेलन बड़ा होकर कोडेक्स बन चुका है, जिसने सिम्बियोट्स का यूज करके इस पूरी अर्थ के लोगों के ऊपर कंट्रोल कर लिया। वो स्कॉर्पियन को एक नया सिम्बियोट देता है, इसलिए स्कॉर्पियन ने फिर से जाकर एडी ब्रॉक के ऊपर हमला किया। लेकिन तब डेलन ने उस सिम्बियोट को मार डाला और स्कॉर्पियन को आजाद कराया। अब वो लोग चाहते हैं कि स्कॉर्पियन की मदद के बदौलत वो कोडेक्स तक पहुंचे। अर्थ 1051 प्रेजेंट का टाइम। कोडेक्स अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ दूर से इस स्कॉर्पियन को महसूस कर रहा था। मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ गार्गन, लड़खड़ाते हुए। अब मुझे अपनी आंखें दो और मुझे दिखाओ कि वो कहाँ पे हैं। लेकिन तभी कोडेक्स को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है और उसके देखते ही देखते गार्गन वाले सिम्बियोट को मार दिया जाता है। कोडेक्स एकदम से नीचे गिरता है। कोडेक्स बोलता है, उन्होंने मेरा कनेक्शन तोड़ दिया। यह असंभव है। सिर्फ एक सोच से मेरे सिम्बियोट को मार डाला। नहीं, वो मेरी ही तरह है। जबकि ओटो पिछले कुछ टाइम से उसे आवाज लगा रहा था। कोडेक्स ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए ओटो? आखिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज आ गई जो तुम मुझे इतनी जल्दी दिखाना चाहते हो कि उसे दिखाने के लिए तुम मेरे काम के बीच में टांग अड़ा रहे हो? ओटो ने कहा, सर मुझे लगता है कि मैंने इंटर डायमेंशनल ट्रैवल को खोज लिया है। कोडेक्स उसे फेंकते हुए पूछता है, तुम किस चीज की बात कर रहे हो? ओटो ने कहा, वो दूसरा आदमी द स्कॉर्पियन, वो कह रहा था कि वो किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, इसलिए मैंने उसके सूट की डिजाइन को चेक किया और तब मुझे एक बहुत काम की चीज मिली। ये जो कोई भी आर्मर है, इसके अंदर ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है। और जब मैंने इस आर्मर को ठीक किया तब मुझे पता चला कि वो हमारे वाले वर्ल्ड में कैसे आया। ऐसा लग रहा है कि ये एक तरीके का गेट है और अब मेरे पास इसका ब्लूप्रिंट भी है। कोडेक्स पूछता है, ऑटो क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम भी एक ऐसी चीज बना सकते हो, दूसरे वर्ल्ड का एक दरवाजा? तो बताओ तुम्हें इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? ऑटो ने कहा, जो कुछ मेरे पास है और कुछ सिम्बियोट इंजीनियर्स की मदद से लगभग 2 हफ्ते लग जाएंगे। कोडेक्स कहता है, बढ़िया है, अभी काम पे लग जाओ। वहीं रीड रिचर्ड्स की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के अंदर रीड कह रहा है, तो जैसा कि मैं कह रहा था, यहाँ हमारे दोस्त मैक गार्गन से बात करने के बाद जो आर्मर इसने पहना हुआ था वो एक दूसरे वर्ल्ड से आया है और यह सूट टोनी स्टार्क के द्वारा डिजाइन किया गया वार मशीन मार्क 3 आर्मर का एक अल्टरनेट वर्जन है। इसमें अच्छी खबर यह है कि उस आर्मर के अंदर ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट स्कैनिंग टेक्नोलॉजी लगी हुई है ताकि आर्मर को पहनने वाला एक साथ कई दुश्मनों के खिलाफ लड़ सके। तो अगर मैं अपने हाथ, अरे कहाँ गए मेरे हाथ, हाँ अगर मेरे हाथ उस सूट तक पहुँच जाते हैं, वेल देन तब तो अच्छी बात है। एनी पूछती है, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम उसी के जैसे दिखाई देने वाला एक गेट बना सकते हो जिस गेट के थ्रू एडी यहाँ पे आया था? एडी पूछते हैं, और तुम्हें इसे बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? रीड ने कहा, वेल जो कुछ मेरे हाथों में रिसोर्सेज हैं, मैं कह सकता हूँ कि 4 से 5 साल लग जाएंगे। ये सुनकर सभी के चेहरे मायूस हो गए। एनी बोलती है, ये तुम क्या बक रहे हो? क्या ये 5 साल तक यहीं फंसे रहेंगे? एडी ने कहा, तुम चिंता मत करो, तब तक के लिए हम यहाँ पे नहीं रुकेंगे, किसी और जगह चले जाएंगे। लेकिन डेलन पूछता है, रुको क्यों? आखिर हम यहाँ पे क्यों नहीं रुक सकते? गाइस एनी मायूस नजरों से अपने बेटे की इस बात को सुनती है। फिर उसने सबसे कहा, ठीक है मीटिंग खत्म हो गई, तुम में से कोई भी काफी दिनों से नहीं सोया है, हम सुबह फिर से मिलेंगे। हमें उस आर्मर को हासिल करने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। एक बात याद रखना कि कोडेक्स के बेस के अंदर अब भी एवेंजर्स हैं, उनके पार जाने के लिए हमें एक चमत्कार चाहिए होगा और फिर हमें मेरे बेटे का भी मुकाबला करना है। कुछ टाइम बाद एनी अपने हथियारों को तैयार कर रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें यहाँ आता हुआ सुन सकती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन से वाले वर्जन हो, लेकिन मैं सो नहीं पा रही और मैं बिजी भी हूँ। अभी के लिए मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। लेकिन डेलन उसके कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं, इट्स ओके, मैं भी नहीं सो पा रहा। एनी ने कहा, डेलन ये तुमने कैसे किया? तुमने मेरे सिम्बियोट को छुआ और मेरे सिम्बियोट में कोई जलन नहीं हुई, ये सब कैसे हुआ? तभी डेलन एनी को गले लगा लेता है। उसने कहा, मैं वो वाला डेलन नहीं हूँ। एनी कहती है, पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ। डेलन ने कहा, मैं उसकी हाइप का एक हिस्सा नहीं हूँ और ना ही मेरे डैड हैं, और मेरे डैड वाले सिम्बियोट को भी मेरे छूने से कोई जलन नहीं होती। तब मैंने ये सोचा कि अगर मैं आपके वाले सिम्बियोट को छूता हूँ तो आपको भी कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आपको अपने वाले बेटे को खोने के बाद मेरे साथ होना अजीब लग रहा है, मुझे देखना यहाँ अपने पास, लेकिन क्या आप जानती हैं
मुझे भी खोया खोया सा लग रहा है, तभी से जब मैं एक बच्चा हुआ करता। आपके पास तो अपने वाले डेलन की यादें हैं, लेकिन मेरे पास आपका कुछ नहीं है। और जब ये सब खत्म हो जाएगा, जब वो मशीन जो हमें घर लेकर जाएगी उसे बनाने में 5 साल लग जाते हैं, तो मैं नहीं जाना चाहता। और मैं सच में ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मुझे जाने भी नहीं देंगी। गैस उधर एडी सो रहा था, तभी एनी उसे जगाती है। एडी खड़े हो जाओ, काम पे जाने का टाइम है। एडी जागते हैं। अभी मैं तो सोच रहा था कि सुबह। और कोडेक्स का क्या होगा? क्या हमारे पास एक प्लान है? एनी ने कहा, हमारे पास एक प्लान है और हम जीतने वाले हैं। उधर डेलन वायरस के सूट के अंदर की सारी चीजों को झांक रहा था। ऑक्टावियस ये सब क्या है? ऑटो ने कहा, ओ हाँ, मैक गार्गन के वायरस आर्मर के अंदर अपने टारगेट के बारे में काफी सारी जानकारी थी। ये उनके वाला वैनम है। डेलन ने कहा, मेरा फादर वो यहाँ पे है हमारे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो मेरी हाइव का एक हिस्सा नहीं है। मैं उसे ढूंढ भी नहीं सकता। हालांकि ये दूसरा वर्ल्ड, ये उस आवाज के साथ कुछ ज्यादा ही मजबूती से जुड़ा हुआ है जो मुझसे बात करती है। ऐसा लग रहा है कि उनके वाले वर्ल्ड के अंदर ये आवाज वो महान ब्लैक गॉड आ रहा है। तभी उनकी फैसिलिटी के अंदर कोई घुस आया। ऑटो ने कहा, दुश्मन आ चुके हैं। एक क्राफ्ट अंदर घुसा है, लेकिन उसमें कोई आदमी नहीं है। कोडेक्स ने कहा, ओ आई सी, तैयार हो जाओ। तुम्हें लग रहा होगा कि उस क्राफ्ट के अंदर कोई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा डैडी घर आ चुका है। गैस ये वैनम था जो फंटास्टिक फोर की शिप का यूज करके कोडेक्स की फैसिलिटी के अंदर घुसाया, और उसके साथ साथ बाकी लोग भी आए। एनी कह रही है, ठीक है, एजेंट ब्रोक ने हमारे लिए सामने का दरवाजा खोल दिया है। अब सब लोग अंदर घुसाओ और फैल जाओ। विल्सन, पार्कर, कैसिडी मेरे पीछे आओ। बेंटन और रीड इधर उधर मत भागना और मरना मत। गार्गन उस आर्मर को ढूंढो। अब सब लोग जाओ। वहीं वैनम कोडेक्स के पास पहुंचता है। कोडेक्स वैनम के सिम्बियोट को अपनी पावर से झुकाने की कोशिश करता है, लेकिन ये वाला सिम्बियोट कोडेक्स की बात नहीं मान रहा। वैनम ने कहा, हम इस वाले वर्ल्ड से नहीं है बेटा, तुम हमें कंट्रोल नहीं कर सकते। कोडेक्स कहता है, तो ये तुम हो है ना, एडी ब्रॉक। मैंने तुम्हारे बारे में कितना कुछ सुन रखा है। देखो अपनी तरफ, कितने घिनौने दिखाई दे रहे हो। मुझसे लड़ना भी नहीं चाह रहे। हाँ फादर, तुम्हें लगता है कि तुम अपने लड़के से लड़ने आए हो, लेकिन तुम्हारा सामना एक गॉड से हो रहा है, और उन सभी के साथ जो उसके वफादार हैं। तब सिम्बियोट एवेंजर्स भी अंदर आते हैं और वो लोग रेजिस्टेंस से लड़ने लगे, जबकि उधर गार्गन धीरे धीरे सूट की तरफ बढ़ रहा था। वहीं कोडेक्स वैनम को पीट रहा है। और कम ऑन, लड़ो मुझसे बुड्ढे, इतने कमजोर दिखाई देना बंद करो। तभी पीछे से एनी कोडेक्स के ऊपर हमला करती है, और तभी एडी कोडेक्स को अपनी बाहों में दबोच लेता है। उसने कहा, तुम सही कह रहे थे बेटा, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता। मैं नहीं लड़ूंगा। तुम मुझे अपने बेटे की याद दिलाते हो, कैसे मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाया। तुम, ये वर्ल्ड, ये वो सब कुछ है जिसे मैंने अपने बेटे से बचाने की कोशिश की। तुम वो हर एक बुरा सपना हो जो मैंने अपने बेटे के बारे में देखा था। इसलिए नहीं डेलन, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन मेरा सिम्बियोट लड़ेगा। कोडेक्स बोलते हैं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, यह असंभव है। मैं तुम्हारे सिम्बियोट के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा हूँ। फिर वैनम कहते हैं, हेलो डेलन, प्लीज, हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते। हम तुम्हें एक ऐसा वर्ल्ड दिखाना चाहते हैं। लेकिन तभी एडी के ऊपर हमला होता है। ये वायरस ने किया था। मैक गार्गन को फिर से अपना पुराना सूट मिल चुका है, और अब की बार ये सूट पूरी तरीके से ठीक है। वायरस बोलता है, हे, पता है क्या, मुझे आर्मर मिल गया। एडी ने कहा, गार्गन, हमारी एक डील हुई थी। गार्गन ने कहा, वेल, तुम मुझे हमेशा ही अपने वर्ल्ड में ले जाकर जेल में डालने वाले थे। तुम्हें क्यों लगा कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करूंगा? वैनम कहते हैं, डैम इट गार्गन, ठीक है, अगर तुम लड़ना चाहते तो ठीक। लेकिन तभी किसी और ने वायरस के ऊपर हमला किया। गाइस, ये रीड रिचर्ड्स था। उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा यूनिवर्स है, मैं एक मार्क 3 वार मशीन आर्मर को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि उसे बंद कैसे करना होता है। बस मैं ये उम्मीद कर रहा था कि तुम्हारे वाला टोनी स्टार्क भी मेरा दोस्त होगा। एनी डेलन को संभालती है और एडी को काम पूरा करने का सिग्नल देती है। इसलिए वैनम कोडेक्स से कह रहा है, माफ करना, हमें तुम्हें कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल करना होगा। प्लीज शांत रहना, हम तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहते। तो गाइस, वैनम कोडेक्स को डेलन की तरफ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उन दोनों डेलन ने हाथ मिलाया, वहाँ चारों की चीख निकल गई। कोडेक्स को कुछ दिखाई देता है, वो सारी चीजें जो उसके पेरेंट्स उसे देना चाहते थे। कुछ यादें जहाँ पे कोडेक्स के दोनों पेरेंट्स उसके साथ हों, एक ऐसी लाइफ जो उन चारों में से किसी ने नहीं देखी थी। और गाइस, इसी तरीके से वो लोग कोडेक्स के अंदर के अंधेरे को मिटाना चाहते हैं, एक साथ मिलकर, क्योंकि मिलकर ही हम ताकतवर हैं। एनी पूछती है, मैंने डेलन को संभाल लिया है, क्या हमारा प्लान काम कर गया? एडी ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। गाइस, इस अटैक में कोडेक्स बेहोश हो गया
और पूरी दुनिया में सिम्बियोट्स के ऊपर से उसका कंट्रोल हट गया। हालांकि आर्टिफिशियल सिम्बियोट्स थे, इसलिए वो पानी की तरह बह गई। बेहोश होने से पहले कोडेक्स ने अपनी मॉम से कहा, मॉम आप तो आज डिनर लेकर आने वाली थी। वहीं रीड रिचर्ड्स के हाथों वो टेक्नोलॉजी लग चुकी है जिससे वो एडी और डेलन को घर पहुंचा सके, लेकिन कोडेक्स वो कोमा के अंदर जा चुका है। 1 साल बाद एडी एनी से पूछ रहे हैं कि कोडेक्स की कंडीशन में कुछ सुधार हुआ, क्या डॉक्टर्स के पास कोई नई खबर है। एनी कहती है कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कोडेक्स की बॉडी में जो डैमेज हुआ उससे रिकवर होने के लिए सालों लग जाएंगे। वो नल वाली चीज जिसके बारे में तुम हमें बता रहे थे, वो कोडेक्स के अंदर काफी गहरी घुस चुकी थी, लेकिन वो जिंदा है। मुझे बस इसी बात से फर्क पड़ता है, फिर चाहे वो कोमा में ही क्यों ना हो, मेरा बेटा घर आ चुका है और ये वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। एडी ने कहा, और गार्गन वो सलाखों के पीछे है। मेरा मतलब कि हाँ, वो मेरे बारे में सही कह रहा था। वैसे भी मैं उसे जेल में डालने ही वाला था, बस उसे दूसरी डायमेंशन की जेल में डाला गया। एनी कहती है हम उसे संभाल लेंगे, क्या पता उसका भी दिमाग कुछ ठीक हो जाए और वो बाकियों की तरह हमारी मदद करने लग जाए। एडी ने कहा, और जहाँ तक मेरे इस नए वाले हाथ की बात है, इसमें अभी थोड़ी बहुत गुदगुदी होती है। मैं अपनी उन सारी पावर्स को याद करूंगा जो मेरे वाले सिम्बियोट को हाइव माइंड के नजदीक रहने से मिली थी। फिर भी पूरा होके काफी अच्छा लग रहा है। मेरा मतलब कि पिछले 1 साल से यहाँ पे काफी शांति है। बस तुम्हें आज की फिक्र करनी चाहिए, कल की कल पे छोड़ो। महीनों बाद रीड रिचर्ड्स ने वो डिवाइस पूरा तैयार कर लिया है। वो कह रहे हैं, ओके, जो कुछ मैंने ओटो ऑक्टावियस को पीट कर हासिल किया है उससे मेरे पास एक अच्छी खबर आई है। मैं इस डायमेंशनल गेट को पूरा करने में कामयाब हो चुका हूँ, वो भी सिर्फ कुछ ही टाइम में। अब ये मशीन तो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन तुम लोग मुझे थोड़ा सा पागल भी मान सकते हो। एनीवे, आगे बढ़ो, तुम्हारा अपने रास्ते पे जाने का टाइम है। गाइस, एडी एनी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन एनी नहीं जा सकती। अभी तक कोडेक्स बेहोश है। वो यहाँ कोडेक्स के साथ रहना चाहती है, और वैसे भी एडी को अपने वाले वर्ल्ड में जाकर बहुत काम करना है। फिर एनी डेलन से बोलती है, अपने फादर का ख्याल रखना, ठीक है? और अगर तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दे जो तुम्हें पुकार रही हो तो मेरी आवाज याद रखना। तो गाइस, उस पोर्टल से होते हुए एडी और डेलन प्राइम अर्थ पे आ चुके हैं, लेकिन जब उन लोगों ने आसमान की तरफ देखा तब आसमान में कोई तारे नहीं थे। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तो उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1300 लाइक्स के लिए। उम्मीद आप जल्दी पूरा करवा देंगे।